हाय, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जानेंगे कि मार्केट के इतने गिरने के बावजूद भी ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने एक महीने में या एक ही हफ्ते में बहुत अच्छी रिटर्न दी है। सबसे पहले मार्केट के बारे में देखा जाए तो इस हफ्ते मार्केट सेंसेक्स जो है वो 686 पॉइंट्स गिरी और 62,180 के लेवल पे बंद हुई और निफ्टी 50 भी 112 पॉइंट की गिरावट आई और 18,500 के लेवल से थोड़ा सा नीचे बंद हुई। उसके बाद देखें तो निफ्टी आईटी में सबसे ज़्यादा गिरावट आई जो आई है 6% की, और उसके बाद निफ्टी रियल्टी में आई 3% की, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी फार्मा और मीडिया में 2% की। और अगर दूसरी साइड देखा जाए तो निफ्टी पीएसयू बैंक ने 4% की उछाल दी और साथ के साथ निफ्टी एफएमसीजी भी 2% चढ़ी। निफ्टी पीएसयू बैंक 4% चढ़ी और निफ्टी एफएमसीजी 2% चढ़ी, बाकी सारे सेक्टर लाल हुए। उसके बाद आता है बीएससी स्मॉल कैप और लार्ज कैप जो 1% की गिरावट आई और बीएससी मिड कैप में भी 0.728% की गिरावट आई। एफआईआईज ने 4,000 से भी ज़्यादा करोड़ की बिकवाली की और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने 3,712 करोड़ की खरीदारी की। उसके बाद अगर देखा जाए तो ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छी रिटर्न दी, साथ के साथ वो भी ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बहुत खराब रिटर्न दी, मतलब माइनस में रिटर्न दी इस ही हफ्ते में। तो जो टॉप के 5 हैं जिन्होंने 20% से भी ज़्यादा अच्छी रिटर्न दी, वो सबसे पहले आता है RACL गियरटेक, जिसने एक महीने में 22% की रिटर्न दी 22%, 6 महीने में 35% की रिटर्न दी 35% की। और उसके बाद आता है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसने 5 दिनों में ही इसी ही हफ्ते में 27% की रिटर्न दी और एक महीने में 43% की रिटर्न दी। उसके बाद आता है SEPC, जिसने 5 दिनों में ही 40% की रिटर्न दी। उसके बाद आता है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम लिमिटेड, जिसने एक दिन में फ्राइडे को ही एक दिन में 11% की रिटर्न दी, 5 दिनों में 39% की रिटर्न दी और एक महीने में 50% से भी ज़्यादा रिटर्न दी। और सबसे बड़ा जिसने बहुत अच्छी रिटर्न दी वो आता है पंजाब एंड सिंध बैंक, जिसने 5 दिनों में 37% की रिटर्न दी और एक महीने में, ध्यान से सुनिए, एक महीने में 86% की रिटर्न दी। 86% की रिटर्न दी है एक महीने में पंजाब एंड सिंध बैंक ने। तो ये जो स्टॉक्स थे ये गिरती मार्केट में भी बहुत अच्छी रिटर्न देकर गए हैं। साथ के साथ अगर देखा जाए तो गिरती मार्केट में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने और भी गिरावट दिखाई, तो सबसे पहले आता है इजी ट्रिप प्लानर्स, जिसने 18% की गिरावट दिखाई। फिर आता है यूनिकैम लेबोरेटरी, जिसने 16% की गिरावट दिखाई। उसके बाद आता है रेल विकास निगम, जिसने 10% से भी ज़्यादा की गिरावट दिखाई। ऐसे बहुत हैं लेकिन 10% से ज़्यादा गिरावट वाले शेयर्स यही शेयर्स थे। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आए, क्योंकि ये बहुत अच्छे शेयर्स माने गए हैं जो इतनी गंदी मार्केट में भी, इतनी गिरावट में भी बहुत अच्छी रिटर्न देकर गए हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।